राधे राधे एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ संपूर्ण पूजा सामग्री शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ की। करवा चौथ आने ही वाला है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का जो व्रत है वो रखा जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग को अचल करने के लिए, अखंड करने के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। तो वही मैं आज आपके साथ पूरी सामग्री शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, इस वर्ष जो करवा चौथ है वो 20 अक्टूबर को है। तो सुबह सवेरे इसका संकल्प ले लेते हैं और उसकी जो पूजा है वो शाम को की जाती है। आप दोपहर के समय के बाद से कभी भी कर सकते हैं। आप अकेले भी हैं तब भी आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक यहाँ पट्टा बिछा लेना है, चौक पूल लीजिए, उसके ऊपर पट्टा बिछा लीजिए, लाल वस्त्र बिछा लीजिए। करवा माता की यहाँ फोटो चाहिए होगी आपको। अगर आपके पास फोटो नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो कथा की किताब होती है उसमें भी करवा माता बनी हुई होती है, तो आप वहाँ से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने कुछ मेवे रखे हैं करवे में भरने के लिए। या फिर आप अनाज रख लीजिए या फिर मेवे रख लीजिए, या फिर आप मिठाई भी भर सकते हैं, जैसे बताशा वगैरह हो तो वो भी भर सकते हैं। एक करवे में जो मिट्टी का करवा हम लेंगे उसमें हम जल भरेंगे, क्योंकि उसी जल से हम अपने चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। या फिर अगर आपके पास धातु का है तो वो रख सकते हैं, जिसमें भी टोटी बनी होती है वो करवा कहलाते हैं। और अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो पूजा के बाद उसको विसर्जन करना होता है। और एक अलग से जो हम करवा रखते हैं उसको हम दान दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ मौसमी फल रख लिए हैं, सुहाग का सामान रख लेंगे, मौसमी जो फूल हैं जो कि अभी सीज़न में फूल आते हैं तो वो रख लीजिए। बायना निकालने के लिए एक साड़ी या सूट जो भी पहनते होंगे आपके घर वाले, सास हो चाहे ननंद हो, जो भी पहनती हो, तो वो आप निकालना ज़रूर। बिल्कुल भी आप भूलिएगा नहीं, ये स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। ये ज़रूरी स्टेप है। बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं कि क्या बायना निकालना ज़रूरी होता है? तो बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखिएगा। एक लोटा मैंने यहाँ लिया है, ये कलश के लोटा ले लेंगे। अगर आप बिना कलश के करवा की पूजा करना चाहते हैं करवा चौथ की, तो वो भी आप कर सकते हैं। सरल विधि मैंने शेयर कर दी है, कल या परसों ही शेयर की है, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि उसमें। और अगर पूरा संपूर्ण विधि चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ, कल या फिर आज मैं कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, एक हमें साड़ी लेना है, उसमें पूरा सुहाग का सामान हम रख लेंगे। इसके साथ ही दक्षिणा और फल और मिठाई भी आपको रखना है। तो सासू माँ को दे दीजिए। अगर सासू माँ सुहागिन नहीं है तो आप ननंद को दे दीजिए। ननंद भी नहीं है तो आप किसी भी पंडित को दे सकते हैं, या फिर आस पड़ोस में कोई आपके यहाँ बड़ी सुहागिन स्त्री हो, उनके चरण स्पर्श करके आप उनको भी दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आपको ये बायना पूजा में निकाल कर इसको आपको मिनस कर रख लेना है, फिर आप कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि शाम से पहले बायना निकाला जाता है। तो आपको दक्षिणा चाहिए, जो भी आपका सामर्थ्य हो सब दक्षिणा रख लीजिए। मौसमी फल फूल मिठाई रख लेंगे। एक मिट्टी का हमें करवा चाहिए है, अगर धातु का है तो वो भी रख सकते हैं। और जनेऊ कलावा भी रख लीजिए, क्योंकि चौथ की पूजा है तो उस दिन हमें गणपति जी का भी पूजन बहुत अच्छे से करना है, इसीलिए उनके लिए जनेऊ कलावा भी रख लीजिएगा। और साबुत अक्षत रख लीजिए, और एक चांदी का सिक्का रख लीजिए। चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चावलों से भी चांद की आकृति बनाकर चांद देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर चांदी का सिक्का होता है तो उसको हम उसी लोटे में डालकर रख लेते हैं और फिर बाद में हम उससे अर्घ देते हैं। अगर आप चाहें तो उस दिन आप हवन भी कर सकते हैं, हवन के द्वारा ही, क्योंकि जो माता है हमारी कोई भी पूजा करते हैं तो हवन के द्वारा ही भोग स्वीकार करते हैं, तो हवन भी ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर दो अलग अलग जगह सुहाग का सामान निकाला है। जिस सुहाग का जो सामान हमने पहले निकाला था, जो कि बांस की डलिया में दिख रहा होगा आपको, वो आपके खुद के लिए है और बाकी बायने के लिए आपको दान में करना है। एक माता के लिए लाल चुनरी या पोशाक जो भी आप चुनाना चाहते हैं वो रख लीजिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ दक्षिणा के साथ ही आपको फल मिठाई भी आपको दान में ज़रूर देना है। ये जो थाली है इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि थाली कैसे लगाते हैं जब हम अर्घ देते हैं चांद देवता को, तो वो उस थाली में क्या क्या रखना चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये जो थाली है वो लोटा है और छलनी दिख रही है आपको, ये मैंने ऑनलाइन ली है। अगर आप चाहें तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अभी आप टाइम है तो आप ले सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपकी मार्केट में ना मिले तो। वैसे तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं मार्केट, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। भोग प्रसाद लगाने के लिए आपको यहाँ मिठाई भी चाहिए होगी, और भगवान के पीने के लिए जल भी ज़रूर रखना छोटे से लोटे में। आप
ध्यान रखिएगा। और 16 श्रृंगार आपको खुद भी करना है, ध्यान रखिएगा। आलता, महावर, मेहंदी और मंगलसूत्र, बेंदी, नथ सब चीज़ों से सज संवर कर आपको ये पूजा करनी है। तो उस दिन पति का पूजन भी ज़रूर कीजिएगा। उनके हाथों से आप पानी पी रहे हैं तो उनको भी आप पहले प्रसाद खिलाइए, फिर पानी पीजिएगा। और वो भी पूरी पूजा कैसे करनी है वो मैंने शेयर की है, अगर आपने ना देखी तो आप देख लीजिए। और कलश में हमें यहाँ क्या-क्या डालना होता है, देखिए। एक यहाँ पर हल्दी की गांठ, सुपारी, एक कमलगट्टा, एक सिक्का, थोड़ी-सी रोली और चावल हमें यहाँ डालने होते हैं कलश में। तो बस यही सभी सामग्री हमें चाहिए होगी। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर करवा माता अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, हम सभी पर बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।